बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राशिद नजवी है। आज मैं आपको आपके उस सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ जो आपके जहन में भी आता है और मुखालिफिन भी अक्सर करते हैं। मुमकिन है किसी के जहन में ये सवाल आए कि इस इमाम का क्या फायदा जो गायब है, जो हमारी दस्तरस में नहीं, जिनसे हम मेल मुलाकात नहीं कर सकते, जिनसे हम सवाल और मसाइल नहीं पूछ सकते। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की गैबत के असबाब पर अगर हम गौर करें तो इस सवाल का जवाब खुद ब खुद वाज़ेह होगा। इमाम की गैबत हमारी वजह से है। दर हकीकत इमाम गैब में नहीं, हम गैब में हैं। जिनमें लियाकत और इस्तेदाद है वो इमाम से मुलाकात भी करते हैं और उनकी फयूजात से शर्फयाब भी होते हैं। इमाम पर्दे में नहीं, हम पर्दे में हैं। बकौल किसी शायर के, पर्दा आंखों पर पड़ा है, वो कहाँ पर्दे में है। अलबत्ता आम लोगों की निस्बत भी इमाम का वजूद सरासर फैज, बरकत, अता, बख्शे और फायदामंद है। यहाँ हम इस वीडियो के जरिए इमाम के वजूद के सिर्फ चंद फवायद की तरफ इशारा करते हैं। तफसीलात के लिए किताबों की तरफ मुराजे करें। बहुत सारी रिवायात के मुताबिक हर दौर में खुदा की किसी हुज्जत का जमीन पर होना जरूरी है। इमाम फैज़ इलाही की मखलूकात तक पहुँचने के लिए वास्ता होते हैं। इसी हुज्जत खुदा की बरकत से जमीन से सब्ज़ा उगता है, बरान रहमत का नजूल होता है, चश्मे जारी होते हैं, नहरें बहती हैं। बिना युनज़्ज़िल गैसा व तुनतशरुर रहमतो व तखरुजु बरकातुल अर्द। लिहाजा कहा गया अगर हुज्जत खुदा न हो तो सारी जमीन अपने बासियों समेत बर्बाद हो जाएगी। दूसरे नंबर पर मानवी हिदायत। ज़ाहिरी हिदायत के अलावा बातनी अमाल के जरिए हिदायत, तकवीनी हिदायत भी मासूम का काम है। इमाम बातनी हिदायत के जरिए लोगों को खुदा की तरफ बुलाते हैं और इसी ज़ात बारी के करीब करते हैं। कुरान की ताबीर में है वजअलनाहुम आइम्मतन यहदून बिअमरिना। इमाम का काम अमर खुदा के जरिए लोगों की हिदायत है। बातनी हिदायत का ताल्लुक आलम में अमर और मलकूत से है। इमाम अपनी नौरानियत और बातनी तसर्रुफ के जरिए शाइस्ता अफराद को खुदा के करीब जाने में मदद फरमाते हैं। यही वजह है कि मशहूर मुस्तशरिक हानरी करबन ने कहा तशय्युअ दुनिया का वाहिद मजहब है जिसने खुदा और मखलूक के दरमियान हिदायत के वसीले को हमेशा के लिए महफूज रखा हुआ है। तशय्युअ के मुताबिक विलायत का सिलसिला अब भी बाकी है जिसका ताल्लुक लोगों की मानवी हिदायत से है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इसी मतलब की तरफ इशारा फरमाया जब तक जमीन है इसमें अल्लाह की तरफ से हुज्जत भी जरूर होगी जो लोगों को हलाल और हराम के बारे बताएगी और लोगों को खुदा के रास्ते की तरफ दावत देगी। हजरत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुताबिक जमीन किसी भी वक्त हुज्जत खुदा से खाली नहीं हो सकती, चाहे वो हुज्जत जाहिर हो चाहे मख्फी, ताकि दीन ज़ाय होने से और तहरीफ से बच जाए। इमाम ज़माना पर्दा गैब से दीन के अमूर की सरपरस्ती फरमा रहे होते हैं। आप जहां मुनासिब समझें अपने लुत्फ के जरिए फुकहा और उलमा को दुरुस्त रास्ते की निशानदही फरमाते हैं। इस हवाले से शेख मुफीद का वाक़या मशहूर है जहां आपने एक मसले में गलत फतवा सादर किया और इमाम ज़माना ने उन फतवे की इस्लाह की। इसी तरह बहुत सारे उरफा के वाक़यात मिलते हैं जहां वो मुख्तलिफ शक्लों में अपनी मुश्किलात इमाम की बारगाह से हल करते थे। इसीलिए इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़मीन इमाम से खाली नहीं रहेगी। अगर मोमिनीन दीन में कुछ इजाफा करें तो इमाम इसे कम करते हैं, अगर कम करें तो इमाम इसे पूरा करते हैं। इमाम का वजूद उम्मीद की किरण है। एक ऐसे इमाम का वजूद जिनके बारे में ये अकीदा हो कि उन्होंने दुनिया से जुल्म और सितम का खात्मा करना है और अदल व इंसाफ कायम करते हुए दुनिया भर के मजलूमीन और मुस्तज़अफ़ीन के हकूक का दिफा करना है। तमाम इंसानियत के लिए उम्मीद का बायस है। ऐसी सूरत हाल में दुनिया भर के मजालिम देखते हुए भी इंसान कभी मायूसी का शिकार नहीं होता, बशर्त ये कि रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद उसे हमेशा ताकत बख्शती है। ज़माना गैबत में इमाम असर से इस्तिफादे की कैफियत के हवाले से जब इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने यूं जवाब दिया ज़माना गैबत में इमाम से लोग ऐसे फ़ायदा उठाएंगे जैसे बादलों के ओट में मौजूद सूरज से लोग इस्तिफादा करते हैं। इमाम के पर्दा गैब में जाने के असबाब पर बहस एक अलग मौजू है। इंशाअल्लाह इसी चैनल पर बहुत जल्द इसी टॉपिक पर तफसीली वीडियो आएगी। आखिर में बताता चलूं कि इमाम के वजूद के फायदे कम जरूर हुए हैं लेकिन खत्म हरगिज नहीं हुए। ऐसे फायदे हैं जैसे सूरज बादलों के ओट में छुपा होता है लेकिन फायदा दे रहा होता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।